हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स वैसा सी यादव सर पे। और आज हम लोग चलते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि आर एस अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पे, तो मिलेगा। और इससे पहले वाले वीडियो हम लोग 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 नंबर से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करना, जिस नियम से बना रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, इससे बनाइए और आपको सबसे इजी मेथड लगेगा और सबसे कम समय में बनेगा क्वेश्चन ये। तो चलिए बनाते हैं। और क्वेश्चन है हम लोग को क्या, कि ये अकेला एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तो हम लोग लिखते हैं ऐसे करके लिख देंगे। एक ये 16 दिन में करता है तो 16 दिन में कर देगा, ऐसे करके लिख देंगे। तथा कह रहा है कि तथा बी अकेला इसे 12 दिन में करता है, तो बी इसे 12 दिन में करता है, हम तो इस तरह से लिख लेंगे, बी 12 दिन में कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहा है क्या, कि सी इसे ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर लेता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर लेता है, 4 दिन में। तो इसका हम इस तरह से लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कर लेता है। दोस्तों इसको इसलिए लिखें ऐसा ताकि हमको आसानी से बन सके क्वेश्चन। ए 16 दिन में करता है तो इस टाइप से लिख लेंगे कि ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है तो बी 12 दिन में, इस तरह से लिख लेंगे। और तीनों ए, बी, सी तीनों मिलकर तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिल गया काम में, और इसको करता है 4 दिन में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग को पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे क्या, कि सभी का एलसीएम निकालेंगे, सभी का एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क के लिए। तो चलिए टोटल वर्क के एलसीएम 16, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 3 48, बच्चों के 48, तो 48 हो जाएगा इसका। और अब क्या निकालते हैं इसका, हम लोग निकालते हैं स्पीड। स्पीड मतलब होता है वही क्षमता, कार्य क्षमता, इफिशियंसी, कि ए का क्षमता कितना है, ए का एक दिन का क्षमता कितना है, ए का एक दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है। तो चलिए, तो 16 से भाग देंगे 48 में, 16 थी 48, मतलब ए 3 दिन में एक दिन में 3 काम करेगा, और बढ़ चौके 48, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में बढ़ चौके 48 था 12 काम करेगा। देख लीजिए दोस्तों, ए क्या करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, तीनों मिलकर 12 काम करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। सी अकेला, ए का स्पीड हमको पता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, तीनों एक दिन में मिलकर 12 काम करता है। तो चलिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो स्पीड है, मतलब तीनों मिलकर कर लेता है एक दिन में 12 काम। ए और बी का हमको पता है, ए का है 3, बी का है 4, 3 जोड़ 4 प्लस सी, तो ये हो गया 12। तब बताइए, 4 3 7 प्लस सी हो गया 12, तो सी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 12 - 7 होगा, मतलब सी 5। इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो स्पीड 5 है, मतलब सी एक दिन में 5 काम करेगा। तो सी अकेले कितने दिन करेगा, टोटल काम है 48, एक दिन में करता है 5 काम, तो सी कितना दिन करेगा, सी कितने दिन में टोटल काम को फिनिश करेगा, 48/5। तो ये हो जाएगा 5, 9 × 5 = 45, 3 पूर्णांक इतना हो जाएगा, 9.3/5, 3 बचेगा शेष, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे इस बात को। तो इतना दिन में आंसर हो गया ये। तो देख लीजिए आप लोग, सी नंबर का है आंसर। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर देख लीजिए दोस्तों। चलिए, तो हम लोग 6 नंबर में क्वेश्चन करें, कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं, आप देख लीजिए। मेन को हम लिख देंगे मैन, तो MAN मैन लिखते, पुरुष को मैन कहते हैं, स्त्री को क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्री को कहते हैं क्या, वोमेन कह सकते हैं, और लड़का को क्या कह सकते हैं, बॉयज़, तो बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
मैन वोमेन प्लस बॉयज़, तो मतलब तीनों मिलकर को तीनों को जोड़ के ये तीनों मिलता है करता है किसी काम को 3 दिन में कर लेता है। इसके बाद कह रहा है यदि एक पुरुष अकेला इसे 16 दिन में करता है। ओ थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम कुछ होता होगा, दिखाई नहीं देता होगा। यदि एक पुरुष इसे 6 दिन में कर लेता है, तो हम लोग लिखते हैं मैन जो है 6 दिन में अकेले करता है, और लड़का अकेले इसे 18 दिन में करता है, तो हम लोग बॉयज़ जो है 18 दिन में कर लेता है। बॉयज़ कितने दिन में करता है? 18 दिन में। देखिए तीनों मिलकर 3 दिन में करता है, मैन अकेले 6 दिन में करता है, बॉयज़ अकेले 18 दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी, मतलब अगर स्त्री अकेली काम करे तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो जानते हैं दोस्तों, टोटल काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल वर्क, तो मतलब सभी का एलसीएम 3, 6 और 18, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 18, 18 ही टोटल वर्क होगा। अब निकालते हैं स्पीड, मतलब कि तीनों का कार्य करने का क्षमता कितना है। तो मेन वोमेन और बॉयज अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 से भाग देंगे 18 में, इसके लिए 3 से 18 में भाग दीजिएगा तो 6 निकलेगा, और 6 से तो तीनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा, और मेन अकेले करेगा तो छतरी 3 6 घटेगा, मतलब 3 काम करेगा, और बॉयज अकेले काम करेगा तो एक दिन में इक्के को काम करेगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कि वोमेन स्त्री एक दिन में कितना काम करेगी। तो मैन प्लस वोमेन प्लस बॉयज, तीनों का स्पीड तीनों को मिलाकर कितना है? 6 है। तो वोमेन का निकालने के लिए मैन और बॉयज का हमको दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है ना, तो हम लोग निकालते हैं किसका? वोमेन का निकालना है। तो मैन का है 3 प्लस वोमेन प्लस बॉयज का 1 है, तो 1 बराबर 6 है। अब बताइए 3 जोड़ 1 4 हो गया, तो हम लोग 4 प्लस वोमेन लिख देंगे, तो ये हो गया 6। तब वोमेन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 में से 4 को घटाएंगे तो वोमेन का स्पीड जो निकलेगा कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। वोमेन का स्पीड कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो मतलब वोमेन एक दिन में 2 काम करेगा। बताइए जब एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम है 18, एक दिन में करता है 2 काम, तो कितने दिन में कर लेगा? 9 दूनी 18, तो 9 दिन में पूरा कर लेगा काम वोमेन। ठीक है, तो 9 दिन देख लीजिए, आंसर आ गया। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन जो ये देख लीजिए, एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन, एसएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों, देखिए ए जो है 1/2 भाग कितने दिन में करता है बताइए। इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से लिख रहे हैं, 1/2 भाग कर लेता है 5 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक भाग कितना दिन में करेगा बताइए। तो एक भाग निकालने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो पहले इस तरह से लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं आगे क्या करना। फिर कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तो बी कितना भाग? 3/5 भाग जो है कितना दिन में करता है? तो 9 दिन में करता है। तो आप बताइए कि एक भाग कितना दिन में करेगा? एक भाग के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 गुना 5/3 ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो क्यों? इधर भेजिएगा, ऊपर गया 5, 3 आया नीचे, तो 3 तिया 9, मतलब एक भाग 45 15 दिन में करेगा। इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको पहले। और सी का देख लीजिए, और सी कह रहा है क्या कि 2/3 भाग, यही नहीं कह रहा है? हाँ, तो सी जो है 2/3 भाग, सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा? एक भाग निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, 8 ये 3 को ऊपर भेजिएगा और 2 को नीचे भेजिएगा, मतलब एक भाग। तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 दिन में कर लेता है। अब इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, और टोटल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो इसको हम लोग लिखने, देखिए ए एक भाग कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए 10 दिन में करता है काम। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अब बी जो है 15 दिन में करता है, और सी जो है 12 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब टोटल वर्क हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों। टोटल वर्क के लिए सभी का एलसीएम, तो 10, 15, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका 60 होगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क। अब बताइए स्पीड निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता, तो 10 छः के 60, ए का 6 और बी का 15 चौके 60 और 12 पंचा 60, तीनों का क्षमता निकल गया। तीनों मिलकर कितना काम करेगा? तो ए का एक दिन में करता है 6 काम, बी जो है एक दिन में 4 काम और सी जो है एक दिन में 5 काम। तो बताइए तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी। बताइए टोटल काम है 60, टोटल काम है ना 60, और तीनों मिलकर काम करेगा 6, 4, 10, 5, 15। तो एक दिन में तीनों कितना काम करेगा? 15 काम। तो 15 से भाग दे दीजिए, टोटल काम है 60, एक दिन में करता है तीनों मिलकर 15 काम, 15 चौके 60, तो कितना दिन निकला? 4 दिन आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए आंसर में आप लोग भी, तो यहाँ 4 दिन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन था। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगुनी है, ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन में कम में कर लेता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा? तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी है। देखिए ए है और ई बी है, कह रहा ए की कार्यक्षमता क्या है? किससे? बी से तिगुनी है। कितना? किससे तिगुनी है? बी से तिगुनी है ए की कार्यक्षमता। मतलब कार्यक्षमता मतलब क्या निकालते हैं आप लोग जानते हैं? स्पीड निकालते हैं। अगर एक का कार्यक्षमता 1 है तो बी का 1 है तो ए का कितना है? 3 है। बी का 1 है तो ए का कितना है? 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की तिगुनी है, बी से तिगुनी है। किसकी कार्यक्षमता? ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी, इसलिए इसे लिखें। देखिए तो एक कंसेप्ट समझ लिए कि जो समय होता है इसका उल्टा क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? उल्टा काम होता है। अगर ए का कार्यक्षमता इतना है, ए का कार्यक्षमता 3 है, बी का कार्यक्षमता 1 है, तो इसका मतलब इसका उल्टा काम क्या होगा? इसका उल्टा काम क्या होगा? फिर से समझ लीजिए, कार्य क्षमता का उल्टा काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को 1 दिन में कर लेता है, इसका उल्टा कार्य क्षमता उल्टा होता है। अगर कार्य क्षमता ये है तो काम इसका उल्टा करेगा। मतलब जो बी का कार्य क्षमता होगा ए उतना काम करेगा, और बी का जितना कार्य क्षमता है उतना ए काम करेगा, और ए का जितना कार्य क्षमता है बी का उतना काम होगा। ध्यान से सुन लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। पहले एक दिन हम लिख लेते हैं कि ए 1 दिन में करता है और बी 3 दिन में करता है। हम फिर से बता रहे हैं दोस्तों, स्पीड जो है कार्य क्षमता है, जो काम का उल्टा होता है। ए का जो कार्य क्षमता होगा बी का वही काम होगा, बी का जो है वो काम होगा। ए का कार्य क्षमता बी का काम होगा और बी का कार्य क्षमता ए का काम होगा। इसलिए हम लिखे क्या कि ए 1 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में करता है। बताइए तो टोटल काम कितना होगा? इसको हम टोटल वर्क निकालते हैं ना दोस्तों। टोटल वर्क करने के लिए क्या करते हैं आप लोग बताइए? एलसीएम लेते थे इनका, दोनों का एलसीएम 3, स्पीड तो दिया गया है एलसीएम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में लेता है। कितना दिन कम में लेता है? 60 दिन कम में लेता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है। कितना दिन कम में कर लेता है? 60 दिन कम में काम कर लेता है। देखिए ये दोनों का यहाँ अंतर कितना है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 दिन कम में कम कर लेता है, यहाँ पे कितना अंतर है? यहाँ पे 2 काम का अंतर है। यहाँ पे कितना काम का अंतर है? 2 काम का अंतर है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर है? 60 काम का अंतर है। फिर से समझिए दोस्तों,
हम लोग पहले रियली में पता कर लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 2 काम का अंतर, ये एक दिन में काम करता है, ये 3 दिन में काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 60 दिन का अंतर है। को यहाँ पे जो अंतर है, यहाँ पे रियली में 2 दिन का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर रहा है, एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। मतलब 20 जितना दिन में करेगा उसका 60 दिन कम में दिन में काम कर लेगा ए। तो इसके हिसाब से अंतर है 2 दिन और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है 60 दिन। 60 दिन अंतर है। तो टोटल देखिए एक दिन का अंतर कितना हो जाएगा, एक दिन का अंतर हो जाएगा 30 काम का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए टोटल वर्क 3 है, तो हम 3 बराबर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 बराबर। 2 दिन का अंतर है 60, तो एक दिन का अंतर 30 हो गया। तो 3 ये टोटल काम निकाल लीजिए, यहीं से निकल जाएगा टोटल काम। तो 3 गुना 30, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 30 तिया 90। तो ये ही निकल गया टोटल काम। बताइए जब टोटल काम हमको निकल गया, ये तो 3 था लेकिन 3 बराबर 90 निकला। कैसे निकला, तो फिर से समझ लिए एक बार। जो क्वेश्चन के हिसाब से 60 दिन का अंतर था, लेकिन रियली में यहाँ पे 2 दिन का अंतर है। तो 2 दिन का अंतर, 2 दिन बराबर 60, तो एक दिन बराबर 30 निकलेगा कि नहीं। तो 3 बराबर 3 गुना 30, मतलब यहाँ चूंकि इसलिए हम लगा दीजिए तो निकल जाएगा। समझ गए। चलिए आगे, टोटल काम है 30। दोनों का स्पीड देख लीजिए। बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेगा। टोटल काम है 90, है ना, टोटल काम 90, यही निकलेगा टोटल वर्क। 3 बराबर निकला ना 90 टोटल काम, 3 बराबर 90। अब देखिए इसका स्पीड क्या है, दोनों मिलकर कितना दें। 3 का स्पीड, ए का स्पीड है 3 और बी का स्पीड है 1, मतलब कार्य क्षमता दोनों मिलकर बताइए इतना। तो 4 से जब भाग दीजिएगा 90 में, तो 4 दूनी हो जाएगा क्या, 4 दूनी होगा 8, 1 0, और ये हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8। यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा। कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। देख लीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 22 पूर्णांक, इसको इससे भाग दीजिए तो ये होगा 22 पूर्णांक 2/4। तो इसको लिख दीजिएगा 22 पूर्णांक ई 2 से 1 का 1, ई 4 से 2, 22 पूर्णांक 1/2 दिन आंसर। तो देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन दिया गया है। समझ गए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, देख लीजिए ए बी, ठीक है। इनका स्पीड दे लेते हैं, कार्य क्षमता, स्पीड को ही कार्य क्षमता कहते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी से दुगुनी है। किसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। अगर इसको 1 लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा आपको 2, ठीक है। कार्य क्षमता निकल गया। फिर कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर लेता है। दोनों जो है ए प्लस बी, दोनों कितने दिन में कार्य कर लेता है, 14 दिन में। देखिए दोस्तों 14 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेता है। ये बिल्कुल उल्टा है, पीछे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े उसका उल्टा है। अगर आपको टोटल वर्क और कार्य क्षमता दिया रहता है, कार्य क्षमता दिया रहेगा, टोटल वर्क दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, तो आप डायरेक्टे करते टोटल वर्क बटे 3, इसका मतलब जो भी कार्य क्षमता है ऐसा करते, और जो निकला वही। लेकिन यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्या, तो दोनों मिलकर करता है 14 दिन में। दोनों कितना दिन में करता है, 14 दिन में। और दोनों का कार्य क्षमता से गुना कर दीजिए। बताइए इसका कार्य क्षमता 2, इसका कार्य क्षमता 1, 2 जोड़ 1 3, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 14 दिन जो है इसका क्या है, दोनों मिलकर काम करता है 14 दिन में, और दोनों का कार्य क्षमता है 3। तो मतलब एक दिन में ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम। बताइए, और दोनों जो मिल के काम किया तो 14 दिन में कर लिया, तो टोटल वर्क कितना होगा, इससे गुना करेंगे निकल जाएगा ना। 14 48, 14 48, 14 42 होता दोस्तों। इनको 14 42 कर लीजिए, टोटल वर्क निकल गया। ये अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा। बताइए ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 2, टोटल काम है 42। ए जो है एक दिन में कर लेता है 2 काम, टोटल काम है 42। ए जो है एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो 2 से भाग दे दिए इसमें, तो 21 दिन में क्या कर लेता है, टोटल काम कर लेता है। देख लीजिए 21 दिन। समझ में आ गया हो दोस्तों। ये 9 नंबर का क्वेश्चन था, 9 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग आगे बढ़। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। सेम बात वही, ए बी, हमको स्पीड दिया गया है दोस्तों, स्पीड
कार्य क्षमता ए की का बी से दुगुनी है, बी का 1 है तो 1 है 2, इसलिए कह रहा है बी से दुगुनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। देखिए बी जो है कितना दिन में कर लेता है, 12 दिन में काम को कर लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इससे पहले हम 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन जैसा नहीं है ये, लेकिन बस देख लीजिए। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। जब बी एक दिन में 1 काम करता है और ई 12 दिन में काम कर लिया तो टोटल काम कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वर्क जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। बी एक दिन में 1 को काम करता है और 12 दिन में काम कर लिया तो कितना काम हो जाएगा बताइए ना। तो ये हो जाएगा 12 गुना 1, मतलब टोटल काम निकालने के लिए 12, बी जो है 12 दिन में कर लेता है और बी का कार्य क्षमता है 1, तो ये हो जाएगा 12। तो टोटल वर्क जो निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताइए। टोटल काम 12 है, 12 हो गया, और ए प्लस बी, ए एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 1 काम, तो बताइए 2 1 3, तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा एक दिन में 3 काम, इसको कटा दीजिए 4 दिन में। कितना दिन में कर लेगा, 4 दिन में। देख लीजिए आंसर 4 दिन में। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अब। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर में क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन में कर लेता है दोस्तों, 7 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 1.3/4 गुनी है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ए है और बी है, ए की काम क्षमता की बी से कितना गुनी है, इतना गुनी। अगर इसका 1 है, इसका देखिए इतना गुनी, तो 4 का 4 4 4 3 7/4, 7/4 गुनी है। इसका अनुपात में लिखते हैं इसको, स्पीड को, ये होता है स्पीड। क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्पीड। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको पूर्णांक को हम तोड़ दिए। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है, तो मतलब ए का 1 है तो इसका इतना गुना बेसी है, इतना गुना। अगर हम ए का 1 मान लिए, इसका पूर्णांक तोड़ दिए, 4 3 7, 7.4/4 अनुपात में है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो स्पीड जो टोटल इधर अभी निकलेगा, ये हो जाएगा 7:4। कितना हो जाएगा, 7:4। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए एक दिन में करता है 7 काम और बी एक दिन में करता है 4 काम। अब बताइए, ए एक दिन में कर लेता है 7 काम, बी एक दिन में कर लेता है 4 काम, दोनों मिलकर किया है 7 दिन में। दोनों कितना दिन में मिलकर किया है, 7 दिन में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इस दोनों के क्षमता से इसका गुना करना पड़ेगा। क्यों कि ए एक दिन में करता है 7 काम, बी एक दिन में करता है 4 काम, मतलब 7 4 11 के स्पीड से एक दिन में काम क्या होगा, और 7 दिन तक काम किया। 11 के स्पीड से एक दिन में काम क्या होगा, ए और बी, ए और बी जो है 11 के स्पीड से काम करेगा एक दिन में, 7 दिन काम किया है, तो 7 गुना 11, 11 7 77, 77 काम जो होगा, टोटल काम हो जाएगा 77 काम। अब कह रहा है क्या कि अकेला ए इसको कितना दिन में करेगा बताइए। ए का कार्य क्षमता है 7, ए का कार्य मतलब ए एक दिन में करता है 7 काम और टोटल काम है 77, इसको कटाइएगा तो कितना, 11 दिन लगेगा नहीं, 11 दिन लगेगा। देख लीजिए 11 दिन आ गया होगा, है यहाँ पे है। चलिए दोस्तों, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 12 नंबर से अगले दिन कल पढ़ेंगे दोस्तों। देख लीजिए 12 नंबर मैनेजमेंट में पूछा हुआ, 13 नंबर एसएससी में पूछा गया है, और फिर ये एसएससी रेलवे सब में पूछा गया ही क्वेश्चन है सब। चलिए इस तरह से आप हम लोग ऐसा ही प्यार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और पिछला वीडियो इसमें दिया गया है उसको भी देख लीजिएगा।